हेलो, नमस्कार। मैं समीउल्लाह। मैं आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब हो चुका हूं। और पीछे आप मेरे ठीक है थंबनेल देख रहे होंगे कि मेरा जो थंबनेल है वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक, ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। ओके, क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्वेश्चन बैंक सीरीज आप देखेंगे, ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। और ठीक है, अगर आप तो मैं अब अगले ठीक है थोड़ा सा अगले पेज पे ले जाता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक और उसके अलावा हिस्ट्री होगा। भारत में राष्ट्रवाद, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 इतिहास का। अब हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक और पेज ले लेता हूं और पेज लेने के बाद आपके सामने मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है इतिहास के लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है यार, लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है वो। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। कहा लिया गया? क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ओके, जो 2011 से ठीक है लेकर के 2024 तक है। 2024 तक का सारा क्वेश्चन है ये। और उसके अलावा मैं ठीक है जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक से जितने भी अलग क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। ठीक है, उसको मैं लिख लिख कर क्या करूँ, ठीक है राइट लिख कर, ठीक है जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे ये मेरा अलग एफर्ट होगा, ये मेरा एक अलग एफर्ट होगा। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे? ओके, इस तरह से हम खुद अपने बल पे ठीक है हम मतलब मैं ठीक है सॉरी यहाँ पे हम क्या बात करेंगे। ओके, मैं अपने एफर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को डील करने वाला हूं। ओके, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और इस सीरीज के बारे में हम ये बोल सकता हूं कि अगर इस सीरीज को आप क्या करते हैं आज से अभी से, आज डेट है आई थिंक 26/11/2024। अगर इसको आज अगर देख ले मतलब यहां से लेकर के एग्जाम डेट तक अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है हम ये गारंटी के साथ, ठीक है हम ये कह सकते हैं गारंटी के साथ। ओके, हम ये कह सकते हैं गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आप ठीक है का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। ठीक है, और ये क्या होता है 100%, ठीक है ये जो आपका 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, इससे बाहर आ नहीं सकता। अगर इससे बाहर आ गया तो आप क्या करेंगे मुझसे, ठीक है ना, मतलब एग्जाम के बाद आप कमेंट करके बोलेंगे या फिर नंबर, ठीक है नंबर बोल सकते हैं। और किसी भी तरह के नोट्स के लिए, किसी भी तरह के नोट्स के लिए आप ठीक है जो नंबर है मेरा 870942 ठीक है, ये मेरा नंबर है, जिससे कि आपको पता है कि मेरा नाम ये है। ठीक है, मेरा नाम समीउल्लाह है। ओके, इससे मुझे ठीक है व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी समय या किसी भी समय या। ओके, तो चलिए मैं ठीक है अगले 100% ओके 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को ठीक है सॉल्व करने के लिए ओके आगे की ओर देखते हैं। यहां पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है नेपोलियन कहां का राजा था। ठीक है, नेपोलियन कहां का राजा था? देखिए आप लोग, नेपोलियन कहां का राजा था? तो नेपोलियन कहां का राजा था भैया? इसका जो आंसर है वो क्या होगा? फ्रांस होगा। क्या होगा आपका? फ्रांस होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेपोलियन का राजा कहां का राजा है? फ्रांस का। कहां का? फ्रांस का। ठीक है, तो इस तरह से आप ठीक है याद रखेंगे। ओके, ठीक है, ये नेपोलियन कहां का है? फ्रांस का राजा है। ठीक है, जर्मनी, यहां से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो हम इसको स्किप करते हैं। आगे देखिएगा यहाँ। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है देखिएगा
तो ये फ्रांस का राजा, ठीक है, फ्रांस। अगर हम बात करेंगे, अब यहां से नया पेज लेंगे, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम एक नया पेज लेंगे और नेपोलियन से जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, जितने सारे क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन, नेपोलियन से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील कर देंगे, सभी क्वेश्चन को यहां से डील कर देंगे। ओके, चाहते तो उसको हम, ठीक है, पेज पे अगला क्वेश्चन हम ला सकते थे, लेकिन बट हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं। और आप लोग भी, ठीक है, क्या करेंगे, इसको सुनेंगे गौर से, या ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला, ठीक है, पेज, अगला पेज। तो हम यहां से, ठीक है, ठीक, यहां से हम ले रहे हैं, ये है आपका, ये नेपोलियन है, ठीक है। अगर हम यहां से इस क्वेश्चन, ठीक है, इसको अगर हम यहां से, ठीक है, नेपोलियन यहां पे हम लिख दे रहे हैं, नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन। ओके, अब नेपोलियन कहां का राजा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, नेपोलियन कहां का राजा है, कि फ्रांस का राजा है, ठीक है, जो आप इस क्वेश्चन में देखे हुए किए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखे हुए किए हैं। अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन का जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म कब हुआ इसका, 1869, 1869 में ही पैदा हुए थे, ठीक है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को पैदा हुए थे। उसके बाद नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, अगर हम बात करेंगे नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड कब बनाया, लागू हुआ था 1804 में, 1804 में, 1804 के अंदर या, ओके। और उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया था, ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, किसने किया था, ठीक है, का इन्होंने निर्माण किया था, इन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण किया था, इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये बात है। अगर ये भी है कि, ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को, ठीक है, बढ़ाने में क्या थे, सहायक थे, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में क्या है, सहायक है, ठीक है, क्या है पे, सहायक है। ओके, तो इससे क्वेश्चन अब, ठीक है, नेपोलियन से कोनो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नेपोलियन से संबंधित ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो, ठीक है, आ सकता है यार। ओके, ये आप हमसे, ठीक है, हम पर विश्वास रख सकते हैं। आप चाहे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बैंक खोल के देख ले, कहीं भी जाके देख ले, ठीक है, कहीं भी जाके देख ले, इससे हटके, ठीक है, नेपोलियन के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ठीक है, 100% यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। ये 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे की ओर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है, आपके सामने टीपू सुल्तान कहां का शासक है, टीपू सुल्तान कहां का शासक है, तो ये कहां का शासक है, मैसूर का, कहां पे, मैसूर का। और इस मैसूर को अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस मैसूर को, ठीक है, पहले बोला जाता था, ठीक है, इस मैसूर का जो अब नाम हो गया वो कर्नाटक हो गया, क्या हो गया पे, कर्नाटक, ठीक है। इसी मैसूर को हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या करते हैं, कर्नाटक बोलते हैं। ओके, देखिए, और यहाँ, ठीक है, हम क्या बोलते, ठीक है, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, ठीक है, ए मैसूर भी कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका 3 क्वेश्चन यार। तो मैसूर को, ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था, कर्नाटक के नाम से जाना जाता था, और इस टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसकी कहानी सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ओके, ये यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो भैया ये है तुर्की, इसका आंसर क्या है, तुर्की है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और मरीज, ठीक है, तो मरीज देश उस देश को कहते हैं जो काफी कहा जाता है, ये यहाँ पे है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुर्की अब मरीज है नहीं है, तुर्की अब मरीज अब नहीं है, पहले इसको बोला जाता था, ठीक है। रखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। यूरोप एक क्या है, महादेश है, यूरोप क्या है, महादेश है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वियना संधि, ठीक है, वियना संधि, ठीक है, वियना की संधि, ऐसी को हम बोलेंगे कांग्रेस, क्या बोले इसको, कांग्रेस। ये कब हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो होगा 1815, ठीक है। देखिए अब यहां से, ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए कि वियना की संधि 1815 में हुई थी, 1815 में, ठीक है, वियना की संधि हुई थी, इसी को हम क्या बोलेंगे, वियना की संधि बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे वियना कांग्रेस, क्या बोलेंगे इसको, या फिर इसी को संधि बोलेंगे, या फिर समझौता बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोलेंगे कांग्रेस, इसी को हम बोलेंगे कांग्रेस, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कांग्रेस। ओके, इस वियना संधि में, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। वियना सम्मेलन का, ठीक, अध्यक्ष कौन था, मतलब वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता
किसने किया था? ओके, तो इसने किया था, ठीक है, इसका नाम था मेटरनिक। कौन आपका? मेटरनिक। मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। और इसीलिए हम अगला क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1815 से लेकर 1800 ठीक है 48 तक, 1848 तक इसको हम कहेंगे मेटरनिक युग। क्या बोले इसको? इसको हम बोलेंगे मेटरनिक युग। इसको हम बोलेंगे मेटरनिक युग बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटरनिक युग बोल सकते हैं। या फिर इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइक इसको आप मेटरनिक युग कह सकते हैं, मेटरनिक युग कह सकते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पे, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि, ठीक है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो वियना का जो उद्देश्य था ये था, ठीक है, पुरातन व्यवस्था को लागू करना, 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 व्यवस्था को लागू करना है, ठीक है, इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था। ओके, और इसे वियना संधि के बाद क्या किया था? ठीक है, नेपोलियन द्वारा लागू किए कानून को खत्म कर दिया गया था। नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून को, ठीक है, नेपोलियन के कानून को, नेपोलियन के कानून को खत्म कर दिया गया था, ठीक है, नेपोलियन कोड को यानी नेपोलियन संहिता को खत्म कर दिया गया था। ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब आप मेरा, ठीक है, सिंपल एक वीडियो, इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन मात्र सिर्फ और सिर्फ 27 है, कितने हैं? ठीक है, 30 या 32 होंगे, 30 या 32 है। लेकिन ईमान जानिए, ठीक है, ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कम से कम हम क्या करेंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन, कितना का? 150 क्वेश्चन के, ठीक है, 150 क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? 150 क्वेश्चन में तब्दील कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तो ये एक, ठीक है, एकदम से ये 100% आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस बातों को हम बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि जो हमारे चैनल पे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे चैनल पे आ गए हैं, तो 3 महीने में, ठीक है, आपको जितना भी कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है, सारा एकदम क्या होगा आपके, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से 100% क्या होगा? प्योर हो गया, एकदम 100% प्योर होने वाला है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस हम क्या बोले यहां पे? वियना कांग्रेस को ही हम वियना की संधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वियना की संधि हम लोग बोल सकते हैं, वियना की संधि बोल सकते हैं। और इस वियना की संधि का जो उद्देश्य था ये था, ठीक है, मतलब इसका जो उद्देश्य था ये, ठीक है, गणराज्य किसको? गणराज्य को, किसको? गणराज्य को स्थापित करना था, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, आंसर हो गया, गलती कर दिया। सॉरी, इस वियना संधि का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये आपका उद्देश्य है, इस वियना संधि का जो उद्देश्य है, इस वियना संधि का जो उद्देश्य है, ठीक है, इस वियना संधि का जो उद्देश्य है, ठीक है, ओके, इस वियना संधि का जो उद्देश्य है ये है आपका राजतंत्र को स्थापित करना। क्या कहे? राजतंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर ये होगा। ओके, अभी जस्ट हम पीछे आपके बाद, अभी पीछे आप बताएं कि वियना संधि का उद्देश्य क्या था। तो नेपोलियन, ठीक है, पुरातन व्यवस्था को लागू करना, मतलब पुरातन का मतलब हो गया यहाँ पे राजतंत्र को। पहले क्या था? नेपोलियन से पहले, ठीक है, फ्रांस के अंदर पूरा का पूरा एकदम से, ठीक है, पुरातन व्यवस्था था, राजतंत्र था। उसी को खत्म करने के बाद, ठीक है, यानी नेपोलियन कोड को खत्म करने के बाद फिर से वहां पे राजतंत्र को लाने की पूरी प्लानिंग थी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक, अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ये अपना वियना कांग्रेस का उद्देश्य। तो अभी जैसे वियना से जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी क्वेश्चन थे, यानी वियना संधि या फिर वियना सम्मेलन से जितने सारे क्वेश्चन थे, उस सभी क्वेश्चन को मैंने, ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में इसको डील किया है। तो आप वहीं से सारा क्वेश्चन डील कर सकते हैं, यहां से हम आगे बताने की कोई आवश्यकता अब यहां पर नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ओके, तो इसका आंसर एग्जैक्टली आंसर क्या है? फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1789 में। अगर हम बात करेंगे 1804 में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड? 1804 में क्या हुआ था? आप ये बोल सकते हैं कि नेपोलियन कोड आया था। क्या आया था? नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड आया था, नेपोलियन कोड, ठीक, लागू किया गया था। इसी को हम बोलेंगे नेपोलियन संहिता। क्या बोलेंगे इसको? इसी को हम बोलेंगे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। ओके, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। 1871 की अगर हम बात करेंगे, 1871 की बात करेंगे, तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। सॉरी, इटली नहीं, आई थिंक जर्मनी है। क्या कहें? हम बोल सकते हैं इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी का एकीकरण उसी के आसपास हुआ था। तो आप यहां पे देख लीजिए, दोनों मिला लेंगे आप यहाँ। ठीक है, 1917 में रूस के अंदर, कहां पे? रसिया के अंदर हुआ था बेल्शेविक क्रांति। क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति। ये रसिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी यहाँ पे?
रसिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति देखने को मिली थी, बोल्शेविक क्रांति देखने को मिली थी। जिसका नेता कौन था? जिसका नेता आपके, ठीक है, आपके बड़े भैया कौन था? लेनिन। कौन थे आपके? लेनिन यार, ठीक है। जुट्टो का बोलिए ना भाई साहब, सच्चो का नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम, ओके, यहां पे इसको हम चार्ल्स दशम किस देश का शासक है? किस देश का शासक है? पहले आप समझ लीजिए कि चार्ल्स दशम है कौन यार, ठीक है। पहले हम इसका आंसर दे देते हैं और यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को, ठीक है, हम अगले स्लाइड पे डील करेंगे, अगले स्लाइड पे डील करेंगे, ओके। जहां पर खड़े फिर भी दिक्कत हो रहा है, बोर्ड को तो सामने है यार, कैसे ना हो रहा है? तो यहाँ आ रहे हैं हम, मोबाइल नजदीक में है भाई, तो यहाँ पे तो है ही, हम तो आ ही रहा होगा यार। हाँ ऐसा मुंडा मुंडी नहीं आ रहा है, हल्का आ रहा है। अरे तो क्या हो गया, छोड़िए ना उतना यार। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, ठीक है, कट लग गया, ठीक है यार, रख लीजिए सर जी, ओके। अभी चार्ल्स दशम कौन है भाई साहब? देखिए, ठीक है, चार्ल्स दशम का जो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। फ्रांस का शासक, कहां था आपका? फ्रांस का शासक किया, फ्रांस का शासक था चार्ल्स दशम, ठीक है। और फ्रांस का ही शासक कौन है? नेपोलियन। कौन है आपका? ये नेपोलियन फ्रांस का ही शासक है, नेपोलियन फ्रांस का ही शासक है। लुई फिलिप भी फ्रांस का ही शासक है, ठीक है, लुई फिलिप भी फ्रांस का ही शासक है। इटली की अगर हम बात करेंगे, इटली में क्या है भैया? तो इटली में अगर हम बात करेंगे, मेजिनी वगैरह, यहां से कोई खास क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर हम जैसा अगले स्लाइड में देख लेते हैं चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम देखिए, चार्ल्स दशम, चार्ल्स दशम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। चार्ल्स दशम क्या हुआ था? ये फ्रांस का शासक था और 1848 में, सॉरी 1800, ओके, 1830 ईस्वी में, ठीक है, जो क्रांति हुआ था, जो 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति हुई थी, किसकी क्रांति हुई थी? ओके, ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय कौन था? राजा कौन था? तो ये राजा था चार्ल्स दशम। कौन राजा? ठीक है, ये था राजा, ये था आपका राजा था, ओके। उसके बाद क्रांति होता है, क्या होता है? क्रांति होता है, और क्रांति में, ठीक है, इस बंदे को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, मतलब इसको गद्दी छोड़ना पड़ता है, इसको गद्दी छोड़ना पड़ता है। और गद्दी छोड़ने के बाद, ठीक है, जो राजा बनता है, यानी इसके बाद जो राजा बनता है फ्रांस के अंदर, वो बनता है 1830 में। 1830 में जो राजा बनता है उसका नाम होता है लुई फिलिप। क्या होता है? लुई फिलिप। लुई फिलिप इस बंदे का नाम होता है, इस बंदे का नाम क्या होता है? लुई फिलिप। और ये लुई फिलिप, ये क्या है? आर्लियंस वन, ठीक है, आर्लियंस, इसको आर्लेयंस, आर्लेयंस, ठीक है, थोड़ा बहुत नाम का चेंजेस हो सकता है। आर्लियंस वंश का ये शासक था, कहां का आपका? आर्लियंस वंश का शासक था। तो ये बंदा किस वंश का शासक था? तो ये बंदा, ठीक है, ये चार्ल्स एक जो है, ये है बुर्बो राजवंश का। ये बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश का शासक था। क्या था ये? ठीक है, बुर्बो राजवंश का। एग्जैक्टली इसको हम तो सब पीछे कर लेते हैं, ओके। ये आपका, ये बुर्बो राजवंश का शासक था, बुर्बो राजवंश का शासक था, बुर्बो राजवंश का ये शासक था। तो आप क्या देखें, ठीक है, 1830 में राजा कौन है? चार्ल्स दशम। कौन है आपका? चार्ल्स दशम है। और उसके बाद क्या था? 1800, ठीक है, मतलब यहां तक ये होता है। और उसके बाद जो राजा बनता है 1830 में, वो लुई फिलिप बनता है। कौन बनता है आपका? लुई फिलिप, ठीक है। और ये बता सकते हैं कि चार्ल्स दशम क्या था? एक कट्टरवादी था, मतलब प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, खतरनाक था, निरंकुश था। देखिए ये लुई फिलिप का, ये लुई फिलिप एकदम से उदारवादी शासक था। क्या था? एकदम से उदारवादी शासक। क्या? लेकिन चुट्टा इसके बगल में जो इसका प्रधानमंत्री था वो बहुत बड़ी था यार, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम कभी अगली बार बात कर लेंगे। तो ये आप देख लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे करेंगे और फिर इसको देख लेंगे, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं आपको, पूरा फुल नहीं बता रहे एग्जैक्टली, ओके। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन ये बनेगा कि चार्ल्स दशम कहां का शासक था? फ्रांस का शासक था। चार्ल्स दशम कहां, ठीक है, शासक, सॉरी गद्दी, चार्ल्स दशम को गद्दी कब छोड़ना पड़ा? तो इसको गद्दी कब छोड़ना पड़ा? 1830 में इसको गद्दी छोड़ना पड़ा। यहाँ पे देखिए, इसको गद्दी छोड़ना पड़ा। और गद्दी छोड़ने के बाद राजा कौन बनता है? 1830 ईस्वी में राजा बनता है लुई फिलिप। और लुई फिलिप क्या होता है? आर्लियंस वंश का राजा होता है, शासक होता है, जो एक उदारवादी शासक होता है, जो एक उदारवादी शासक होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है यार, रखिए। अगर इसमें तो आगे हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड के अंदर देखिए क्या है आपका, आपके ठीक है आगे सामने, ओके।
ओके, अगला स्लाइड जो है, ठीक है, वो ये है यार। अगला स्लाइड जो है आपका वो ये है यार। अगला स्लाइड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे अभी देखिए, अभी लुई फिलिप के बारे में हमने ठीक है मतलब बात की थी अब, और जस्ट आपके सामने आ खड़ा है, ठीक है, कितना बेताब, देखिए बेताब है आपके सामने, मतलब बात करने के लिए आपसे यार, भाई साहब आके बात कर लेना है। ओके, तो ये लुई फिलिप देख रहे भाई, लुई फिलिप देखिए, आए इसमें अगर लुई फिलिप का, ठीक है भाई देख लो, तुम क्या करना, घर जाके इसका चित्र क्या करना, तुम अपने चित्र बनाना, ठीक है, यही है लुई फिलिप। कौन आपको ये लंबा चौड़ा लुई फिलिप है, और ये जाके आपको मिलना है इससे यार, ठीक है, ये लुई फिलिप है यार। देखा भैया, बात करो, तो आप करिए बात। तो लुई फिलिप देख लिया हम लोग। तो लुई फिलिप किस देश का शासक है? अब ये ना बोले भाई ये कहां का शासक है, तो ये फ्रांस का, कहां पे? फ्रांस का शासक है, ठीक है, ऐसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपका 1830 ईस्वी की, क्वेश्चन नंबर 9। कितना? क्वेश्चन नंबर 9। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस का, ठीक है, में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? कौन आपका, किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो इसको हम बोलेंगे गणराज्य। क्या बोले इसको? गणराज्य, ठीक है, इसको हम बोलेंगे गणराज्य। क्या बोले इसको? गणराज्य बोलेंगे। और इसका आंसर, ठीक है, लेकिन हमको इसका आंसर गलती लग रहा है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका आंसर गणराज्य नहीं है, इसका आंसर होगा आई थिंक, ठीक है, नहीं सही है इसका आंसर, ठीक है, आंसर सही है, गणराज्य। ओके, ये गणराज्य जैसी व्यवस्था लागू हुआ था। ओके, और आगे देखिए आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन, यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन कब हुआ था भाई? ठीक है, वही वियना कांग्रेस। क्या आपका? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस को हम यहां से नहीं लिख रहे एग्जैक्टली, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहीं से हटा दे रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे? वियना कांग्रेस। इसका नाम क्या है आपका? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस इसका नाम है, ठीक है। किसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, यानी वियना कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसका नाम है, ठीक है भाई साहब, उसका नाम है मेटरनिक। कौन सा नाम है? मेटरनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिक। इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिक। नेपोलियन क्या है? तो नेपोलियन फ्रांस का एक शासक है, फ्रांस का एक शासक है, ठीक है। 1804 में नेपोलियन कोड लागू किया गया था, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा काम किया था। मेटरनिक कौन है भैया? मेटरनिक है, ठीक है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था। बिस्मार्क कौन है? तो बिस्मार्क है जर्मनी का, ठीक है, यानी पर्सा का चांसलर। कौन आपका है? पर्सा का चांसलर, पर्सा का चांसलर, पर्सा का चांसलर, पर्सा का चांसलर कौन है? ये बंदा है बिस्मार्क। बंदा कौन है? बिस्मार्क। और मेजनी कौन है? तो मेजनी को, ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। क्या कहता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग फिलहाल ये। तो पैगंबर समझेगा ना क्या होता है? मतलब जो, ठीक है, पैगंबर जो किसी भी वस्तु की जो शुरुआत करता है उसे हम कहते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं उसको? पैगंबर कहते हैं। तो यानी ठीक है, इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किया था? तो इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किया था? शुरुआत, ठीक है, इसकी इटली के एकीकरण की शुरुआत किसने किया था? इटली के एकीकरण की शुरुआत क्या था? कौन? ये, ठीक है, मेजनी ने किया था। क्या किया था? मेजनी ने किया था यार। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है मेजनी का संबंध किससे है? मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध किससे भाई? किससे? कार्बोनिक संस्था से है। अगर हम बात करें किससे? लाल सेना से। तो लाल सेना का, ठीक है, संबंध किससे? वो गैरीबाल्डी से। किससे आपका है? गैरीबाल्डी से। वो क्या आपका है? गैरीबाल्डी से, गैरीबाल्डी से, ठीक है, लाल सेना का, ठीक है। डाइट क्या भैया? तो डाइट ये जर्मनी की संसद है, ये जर्मनी की पार्लियामेंट है। क्या पे? जर्मनी की पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट कहां की? जर्मनी की। कहां की आपका? जर्मनी की पार्लियामेंट। जर्मनी की पार्लियामेंट को हम क्या बोलेंगे? डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइट बोलेंगे, ठीक है। ओके, अगला जोल्वेराइन का है। तो जोल्वेराइन एक व्यापारियों द्वारा, क्या है? व्यापारियों द्वारा, व्यापारियों की एक संस्था है, व्यापारियों की एक संस्था है, व्यापारियों की, ठीक है, संस्था है, व्यापारियों की संस्था है, ठीक है, क्या है? व्यापारियों की संस्था है, ठीक है। अब हम क्या करें? मेजनी से जितने भी क्वेश्चन है उसको अगले स्लाइड में हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, तो मेजनी, ठीक है, यहां पे समझिए गौर से, एग्जैक्टली, ओके। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे हम लिख रहे हैं मेजनी, क्या लिख रहे हैं? ओके, ये मेजनी है, ओके। यहां पे देखिए मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध आपको पता है कि कहां से? कार्बोनरी, आपका कार्बोनरी संस्था से है। कहां से है आपका? कार्बोनरी, कार्बोनरी संस्था से है। ओके, कार्बोनरी संस्था से, कार्बोनरी, कार्बोनरी, ओके, कार्बोनरी संस्था से है, कार्बोनरी संस्था से है, कार्बोनरी संस्था से है, ठीक है। ओके, इस क्या कहते हैं उन्होंने? 1831 में यंग यूरोप का, यंग इटली की स्थापना किया था, यंग इटली की स्थापना किया था, यंग इटली की स्थापना किया था।
यंग इटली का स्थापना किया था 1800, ठीक है 1834 में, अंदर 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। ओके, यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसको हम, ठीक है, मेजनी को इटली की एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है, इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। इसके अलावा मेजनी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आई थिंक इसका जन्म पूछ सकता है, जन्म पूछ सकता है, तो जन्म हम क्या करेंगे, आप कमेंट में डालेंगे, आप कमेंट में डालेंगे, आप क्या करेंगे, जन्म को कमेंट में डाल देंगे, जन्म को आप कमेंट में डाल देंगे, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है, ये आपके लिए सवाल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब, ठीक है, स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह से हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये बोलेंगे यस सर, ठीक है, ये काफी अच्छा है, और ठीक है आप ऐसा ही पढ़ाते रहिए, तो मैं ऐसा ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है ये 100%, ये 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या आपका ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, रख लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है वो ये है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। पेशे का मतलब यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है, पेशा ऐसा नहीं होगा, ये होगा पेशा। क्या कहे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, पेशे से क्या था, ये बड़ा नीचे था आपका। तो पेशे का मतलब होता है काम धाम, क्या होता है, काम धाम। तो यानी काम धाम का मतलब क्या था, ठीक है, गैरीबाल्डी कौन सा काम करता था, गैरीबाल्डी कौन सा काम करता था। तो ये कौन था भाई, ये था नाविक। क्या था आपका, नाविक। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। क्या होता है, नाव चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे, नाविक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नाविक बोलेंगे। नाव चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे, नाविक बोलेंगे। अब इस गैरीबाल्डी से जितने क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं, अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में, या फिर इसको हम यही डील कर रहे हैं, ठीक है। गैरीबाल्डी, ठीक है, ने क्या किया था, अपने तलवार के बल पे, अपने तलवार के बल पे इटली का एकीकरण किया था। इन्होंने एक लाल सेना, इन्होंने एक लाल सेना का गठन किया था, इन्होंने एक लाल सेना का गठन किया था। और ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सिसिली, नेपल्स तथा सिसिली पर आक्रमण करके, नेपल्स तथा सिसिली पर आक्रमण करके इन्होंने, ठीक है, आक्रमण करके इसको अटैक किया था। और इटली में मिला करके ये जाकर के बेचारा एकदम चुपचाप साधु की जिंदगी जीने लगा था। और ठीक है, एकदम मस्त में, ठीक है, एकदम ईमानदार आदमी था, एकदम ठीक है, जबरदस्त आदमी। क्या हम क्या करेंगे, बस अपने देश के लिए काम करेंगे, कुछ हमको लालच नहीं है। और पूरी की पूरी संपत्ति को सौंप कर, पूरी की पूरी संपत्ति को सौंप कर, ठीक है, तलवार है, ठीक है, ये आपका लाल सेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सिसिली पर क्या किया था, ये आक्रमण किया था, सिसिली पर ये आक्रमण करके इसको इटली में मिलाया था, इटली में मिलाया था। और बाद में आके क्या हुआ, इन्होंने साधु वाली जिंदगी, साधु वाली जिंदगी, साधु वाली जिंदगी जीने लगे थे, जीने लगे थे यार, ये बात याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था, किसके योगदान से, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है भैया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेजनी भी है, ठीक है, काउंट काबूर भी है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे विक्टर इमैनुअल भी है, और ये, ठीक है, ओके, इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी है, आया समझ, ये बात है। और जैसा कि अभी मैं आपके सामने, ठीक है, लेसन नंबर 1 का, ठीक है, ये आपका पहले मैं, ठीक है, बार बार ये बात बोल रहा हूं, लेसन नंबर 1 का ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। और इससे पहले जो हमारे एक टीचर है, ठीक है, जो हमारे एक टीचर है राजेश सर, क्या राजेश सर, ये हमारे जो प्यारे टीचर है राजेश सर, ठीक है, राजेश, ठीक है सर, राजेश सर, ये क्या कर रहे हैं, लेसन नंबर 1 का लॉन्ग लेक्चर, क्या कर रहे हैं, लॉन्ग लेक्चर ले रहे हैं, लॉन्ग लेक्चर, ठीक है, लॉन्ग लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। और ये कल ही आपका, ठीक है, मतलब अपलोड होने वाला है। तो यानी अभी आज अपलोड हो भी चुका है 2 पार्ट, और ठीक है, तीसरा पार्ट आने वाला है, ठीक है, ओके, ये तीसरा पार्ट आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, उस पार्ट को आप जाके देखेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान है, इनमें इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, संबंध नहीं। यहां पे देखिए क्वेश्चन ये है, इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, मतलब यहां पर कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसका इटली के एकीकरण में कोई योगदान नहीं होगा, कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये, ठीक है, मेजनी है कि बिस्मार्क है कि, ठीक है, काउंट काबूर है कि, ठीक है, गैरीबाल्डी है, क्या है इसका आंसर। आप कमेंट में, ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन, जैसे मेरे सामने आप खड़े हैं, मतलब मेरे सामने आप मोबाइल से देख रहे हैं, ठीक है, हमको सामने से देख रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, पहले हमसे पहले, यानी मेरे, ठीक है, मेरे से पहले, यानी ठीक है, मुझसे पहले आप क्या करेंगे, पहले, ठीक है, कुछ मेरे से पहले आपका क्वेश्चन का अनुमान लगाए, क्या करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे,
अगर क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, स्पीड हो रहा है, अगर क्वेश्चन ठीक है, अगर ये लेक्चर का स्पीड ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जो यूट्यूब का क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब जो स्पीड बढ़ाने वाला होता है, जो स्पीड बढ़ाने वाला होता है उसको या तो आप कमी बेसी करके सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काम ठीक है बखूबी निभाइए, हम आपके सामने हैं, ठीक है। और हम आपको ये ठीक है उम्मीद या फिर वादा करते हैं आपसे कि आपके सामने 3 महीने में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ठीक है कोई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीजें, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का, और क्वेश्चन बैंक के आसपास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है, और आपकी सफलता में होगा आपका योगदान, होगा मेरा योगदान, होगा मेरे चैनल का योगदान, ओके, और ये मोबाइल का भी योगदान होगा भाई, ओके। आगे देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर जो होगा आपके सामने जो हम देख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं, जितना भी है कितना आपका, ठीक है, जो भी है इसके सामने हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं, ओके। तो इसका जो आंसर है ये है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है, इसका आंसर होगा बिस्मार्क, क्या पे बिस्मार्क, इसका आंसर होगा बिस्मार्क, क्या है इसका आंसर, बिस्मार्क, ओके। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या आपका बिस्मार्क है। तो बिस्मार्क कौन है भाई, कई बार हम बोल चुके हैं, बिस्मार्क ये ठीक है पर्सा का चांसलर है, पर्सा का ये चांसलर है, पर्सा का ये चांसलर है, पर्सा का ये चांसलर है। मतलब हम इतनी बार बोलेंगे क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार बोलेंगे कि आपके इस लेक्चर में ठीक है सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन ठीक इस लेक्चर को आप बस देखिए ध्यानपूर्वक क्या, और अंत तक देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ठीक है, इस जितना बार हम बोलेंगे कि आपको पूरा क्वेश्चन अपने आप याद हो ही जाएगा, ओके। ये मेजनी क्या है, ठीक है, ये पैगंबर है, क्या पे पैगंबर है, ये इटली के एकीकरण का क्या आपका पैगंबर है, ठीक है, रखिएगा। काउंट काबुल क्या भी है, तो काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखिए। गैरीबाल्डी करो भैया, तो गैरीबाल्डी ने क्या किया था, लाल सेना का गठन किया था, कौन, लाल सेना का गठन किया था, लाल सेना का गठन किया था। और इन्होंने क्या, ठीक, इन्होंने गैरीबाल्डी को ठीक है इन्हें अपने तलवार के बल पे, अपने तलवार के बल पे इटली का एकीकरण पूरा किया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, देखिए अभी हम चर्चा किए जस्ट पीछे एकदम देखिए। काउंट काबुल को, क्वेश्चन क्या था आपका, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, इसका आंसर क्या आपका प्रधानमंत्री। मतलब इस क्वेश्चन को आप ठीक है, इस लेक्चर को आप बार बार ठीक है बस एक बार देख लीजिए खाली, अगर इस लेक्चर पे आप आ गए हैं तो आप लकी हैं, और आप मेरे साथ जुड़िए, और आपके ठीक है जितने भी आगे पीछे क्वेश्चन होंगे सबके सबको सबके आगे धकाधक खटाखट फटाफट आपका ठीक है क्वेश्चन आंसर होगा, और एग्जाम में जाके क्या करिए, दना दन आप लिखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ठीक है प्रधानमंत्री, क्या इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, इटली और जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध में कौन था, के खिलाफ कौन था, विरुद्ध का मतलब क्या था, खिलाफ, क्या होता है विरुद्ध का मतलब होता है खिलाफ, क्या मतलब होता है खिलाफ, ठीक है, या फिर उसके विरोध में था यार। तो इसके विरोध में कौन था भैया, तो इसके विरोध में था ऑस्ट्रेलिया, कौन था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था इसको हम बोलेंगे मेटरनिक, क्या बोलेंगे मेटरनिक, क्या बोलेंगे इसको मेटरनिक बोलेंगे। और मेटरनिक एकदम से क्या था, ठीक है कट्टर, ठीक है, इसकी एक राजतंत्र का समर्थक था, राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है, और ये घोर प्रतिक्रियावादी था, आपका घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, रखिए यही सब क्वेश्चन दिए, यही सब पॉइंट आएगा आपका एग्जाम हॉल में, आपके एग्जाम हॉल में यही सब पॉइंट आएंगे, और जो पॉइंट आ रहा है ठीक है वही पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अभी डील कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संधि के तहत संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा 1871, क्या 1871, ठीक है, सॉरी इसका आंसर क्या होगा 1871, ठीक है। और इस फ्रैंकफर्ट संधि के बाद जर्मनी क्या कहे, जर्मनी महाशक्ति कब का, जर्मनी यूरोप महादेश का ठीक है एक महाशक्ति बनके उभरकर सामने आई थी, एक यूरोप की एक महाशक्ति उभरकर सामने आई थी, ठीक है, ये बात है। अगर हम बात करेंगे ठीक है 1864 में क्या हुआ, तो 1864 में क्या हुआ था, ये हुआ था ठीक है, ये हुआ था पर्सा और डेनमार्क, क्या पर्सा और डेनमार्क, क्या नहीं सॉरी आई थिंक हमको बोलेंगे इसको, इसका जो आंसर है ये होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ठीक है डेनमार्क, क्या पे डेनमार्क और प्लस डेनमार्क, क्या पे डेनमार्क। इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ठीक है ऑस्ट्रेलिया, देखिए गौर से आप लोग, ऑस्ट्रेलिया देखिए आप लोग, मेरी लिखावट देखिए, मेरा फेस कोई जरूरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया ओके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, और डेनमार्क का युद्ध हुआ था, डेनमार्क युद्ध हुआ था, डेनमार्क युद्ध हुआ था ओके। ये हुआ था सेडोवा के पे, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, और 1870 में हुआ था सेडोन के पे, सेडोन का युद्ध हुआ था, सेडोन का 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था, और 1871 में क्या हुआ था, 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि, यह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, देख लीजिए आप लोग, ये एकदम क्या आपका सीरियल बाय सीरियल है, एकदम सीरियल बाय सीरियल है, एकदम सीरियल बाय सीरियल है, ठीक है रखिए ओके। ये थोड़ा सा मिस लिखा गया है तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका समझिए गौर से, अगला ओके, मेरा तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है ओके, मतलब कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। रक्त और लौ की नीति, रक्त और लौ की नीति, ठीक है, ब्लड एंड आयरन, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, आयरन ठीक है, की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका अवलंबन किया था, इसको पालन किया था, इसका नाम क्या आपका, ठीक है बिस्मार्क, कौन आपका बिस्मार्क। फिर भाई बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, कहाँ का चांसलर था आप लोग बताएंगे, ठीक है। गैरिबाल्डी की क्या विशेषता है आप लोग याद करेंगे, मैजनी कहा कि इसकी क्या विशेषता है आप लोग याद करेंगे, और नेपोलियन बोनापार्ट की क्या विशेषता है आप लोग याद करेंगे। फिलहाल मैं सारे क्वेश्चंस को डील नहीं कर, ठीक है, आपके सामने पहले बता चुका हूं, ये सारी की सारी बातों को आप फिर से देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है जर्मन राइन राज्य, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये जर्मन राइन राज्य, ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो आंसर किया था इसका नाम है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जर्मन राइन, ठीक है, 39 राज्यों को मिला करके, 39 राज्यों को मिला करके, ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था ओके। लुईस ओलावा कौन है, तो लुईस ओलावा फ्रांस का एक शासक है, फ्रांस का एक शासक है, फ्रांस का एक शासक है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट अब समझ में आ गया, नेपोलियन तृतीय कौन है, तो नेपोलियन तृतीय ये नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा है, कौन आपका भतीजा है, और ये भी क्या है, ये फ्रांस का ही होगा, ये कहां का होगा, ये फ्रांस का ही होगा, ठीक है। ये भी आई थिंक हमको लगता है ये भी फ्रांस का ही है, ये क्या है, ये भी फ्रांस का ही है, ये बंदा भी, ठीक है, ये बंदा भी फ्रांस का ही है, और ये बंदा भी ओके, ये बंदा भी फ्रांस का ही है, ये बंदा भी फ्रांस का ही है। और बिस्मार्क का है, तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर है, कौन आपका, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर है। कितनी बार बोले भाई, अगर आप इस क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था, हिगेल किस देश का, हिगेल ये वर्ड आपका है, हिगेल किस देश का दार्शनिक है, ठीक है, किस देश का दार्शनिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी, क्या इसका आंसर होगा जर्मनी, ये आपका इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी, इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा इसका आंसर ओके, इसका आंसर जो होगा जर्मनी होगा। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस में कौन था भाई, ठीक है, छोड़िए हटाइए उसको, कोई खास नहीं, क्वेश्चन नहीं आने वाला यहां से। अगला क्वेश्चन है कुसूत, ठीक है, ये कुसूत का संबंध किससे है, कुसूत का संबंध किससे है ओके, तो इसका आंसर अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएं, कमेंट में बता देंगे, कमेंट में आप बता देंगे, ठीक है, ये बात है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, देखिए इटली का एकीकरण कब पूरा होता है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन, 1871 में, 1871 में यार ओके, 1871 में क्या होता है, इटली का एकीकरण पूरा होता है, इटली का एकीकरण पूरा होता है, और इसको पूरा करता है कौन, तो इसको पूरा करता है, इसको पूरा करता है, इसको पूरा करता है विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, इसका जो नाम विक्टर इमैनुअल, 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 ये क्या करता है,
इस ठीक है इटली के करण को पूरा करता है 1871 में 1871 में